वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आसिफ। आज के इस वीडियो सेशन में फ्रेंड्स हम इस वीडियो सेशन में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो बी रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या। अगर इंग्लिश के वर्ड्स को अगर अच्छे से यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, तो वी विल कम टू नो हियर ट्रीगोन। ट्रीगोन मीन्स फ्रेंड्स ट्राइंगल, TRIGONO। ट्रीगोन मीन्स ट्राइंगल और मेट्री मीन्स measure. We can say the measurement of a triangle is called trigonometry. मतलब त्रिभुज की कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ से भी अगर देखें फ्रेंड्स, त्रि मतलब तीन, कोण मीन्स कोण, ओके, और मिति मीन्स माप। तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप, तीन कोने की माप किस में होती है फ्रेंड्स? त्रिभुज में होती है। ओके, त्रिभुज में। बट व्हाट टाइप्स ऑफ त्रिभुज वी विल स्टडी हेयर इन द 10th क्लास। 10th क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के जो अध्ययन करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के अंदर में ही करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तीनों त्रिभुज, ये त्रिभुज हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप की। हेंस वी कैन से दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस और दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals the measurement of angles and problems allied with angles. That means the measurement of angles of a triangle or the measurement of sides of a triangle is called trigonometry. त्रिभुज के तीनों कोणों की माप को, त्रिभुज के कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ओके, ये तो हो गया फ्रेंड्स। और त्रिकोणमिति में 6 रेशियोज होते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली रेशियो इसका नाम क्यों रखा है इसके बाद में चर्चा करेंगे। ओके, फर्स्ट देखते हैं हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट सर आर्यभट्ट ने 6 रेशियो के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया है कि पहला क्या होता है? ज्या, दूसरा कोज्या, स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, व्यू कोज्या और व्यू ज्या, जिसके इंग्लिश जो ट्रांसलेट होते हैं, जिसके यानी इंग्लिश में जो मीनिंग होते हैं, यानी ज्या को इंग्लिश में वो किसने ट्रांसलेट किया? एडमिन क्विंटन, एक साइंटिस्ट ने ट्रांसलेट किया। ओके, जिया को इंग्लिश में साइन कहते हैं, SINE साइन, कोजिया को कोसाइन, स्पर्शजिया को टेंजेंट, कोटि स्पर्शजिया को टेंजेंट, व्यू कोजिया सेकांट एंड व्यू जिया को सेकांट। ओके फ्रेंड्स, ये हिंदी के नेम, चूँकि एक्चुअली हम लोग क्या है कि बार बार इंग्लिश की स्टडी ज़्यादा करते आ रहे हैं और इंग्लिश को जिस चीज़ को आप बार बार जितना बोलेंगे वो चीज़ आपके लिए आसान होगी। एक्चुअली हिंदी भी अगर बार बार अगर हम लोग बोलते आते हैं तो ये भी बहुत आसान होती है। ओके, चूँकि हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ओके, चूँकि इंग्लिश, जाहिर सी बात है, इंग्लिश को ज़्यादा बोलिएगा तो जाहिर सी बात है इंग्लिश आसान लगेगी, इसलिए लोग ज़्यादातर मैक्सिमम लोग कहते हैं हिंदी से आसान इंग्लिश है। एक्चुअली आसान नहीं है। जिस चीज़ को आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ आपके लिए आसान होगी, सिंपल सी बात है। ओके, बैक है, हम लोग ज़्यादातर इसको लिखेंगे, ठीक है, और इसको शॉर्ट में फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? SIN साइन, COS कॉस लिखेंगे, टैन शॉर्ट फॉर्म इन ब्रीफ में, और इसको COT कॉट लिखेंगे। ओके, ये सेक और दिस इज कोसेक। ओके फ्रेंड्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसका रेशियो नाम क्यों पड़ा अभी आगे चर्चा करेंगे। ओके, ये जो हिंदी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं ये किसने बताया इनके बारे में? सर आर्यभट्ट ने, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? एडमिन क्विंटन ने, ठीक है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकांट और कोसेकांट। हम लोग सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म ब्रीफ फॉर्म में लिखेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट, अब चूँकि फ्रेंड्स त्रिकोणमिति हम लोग समकोण त्रिभुज के अंदर अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करता हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज A, ये B जहाँ पर एंगल 90 बन रहा है B, और ये C। ये दोनों एंगल्स क्या है फ्रेंड्स? एक्यूट एंगल है। ओके, 90 से छोटा है, ये 90 है, सपोज मान लेते हैं ये थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये ट्राइंगल्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर पार्ट्स क्या हैं? साइड इनके पार्ट्स हैं, ओके, और एंगल्स इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। और हर दो साइड्स के बीच में एक रिलेशन है फ्रेंड्स। जब कोई दो बंदा आपस में रिलेट होता है तो इन दोनों के बीच में दो रिलेशन बनते हैं। सपोज अगर मान लेते हैं ए अगर फादर हो
और बी अगर सन हो, एस फॉर सन, ओके। तो बी के लिए ए क्या है, फादर है, और ए के लिए बी क्या है, सन है, ओके। बी क्या है, ए के लिए सन, और ए क्या है, बी के लिए फादर है। तो दो चीज़ों के बीच में क्या है, दो रिलेशंस। उसी तरीके से इन दोनों साइड्स के बीच दो रिलेशन, इन दोनों साइड्स के बीच दो रिलेशन 4, इन दोनों साइड्स के बीच दो रिलेशन 6। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 टर्म्स आए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ओके। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं साइन को, ठीक है। एक्चुअली इसमें रेशियोज का नाम क्यों रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको टॉपिक लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या फिर त्रिकोणमिति अनुपात, इसको लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात लिख सकते हैं, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट मैंने साइन की बात किया, ठीक है, साइन। तो जब भी हम अगर साइन लिखेंगे, और चूंकि ये ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे, ओके। तो ट्रायंगल के अगर सपोज साइन थीटा मैंने लिखा, जब तक थीटा नहीं लिखेंगे तब तक साइंस की कोई वैल्यू नहीं होगी फ्रेंड्स, साइन की, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही थीटा मैंने लिखा, ये थीटा क्या है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एक एंगल है। वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ओके। यहाँ पर जो एक्यूट एंगल की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने थीटा लिया, एंगल सी की जगह मैंने तो थीटा लिया। अब इसको इन्होंने डिफाइन क्या किया, इसकी डेफिनेशन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे आप तो खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करेंगे, इधर देखेंगे, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ए बी। तो डेट इज कॉल्ड द अपोजिट साइड ऑफ दिस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, अपोजिट, ओके, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स, ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, AC, हाइपोटेनियस, ओके। इसी को आप लिख सकते हैं हिंदी में, सामने वाली भुजा को अपोजिट साइड क्या, सम्मुख भुजा कहते हैं, सम्मुख भुजा, यानी थीटा के सम्मुख भुजा। इस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कोण थीटा के सम्मुख भुजा, और डिवाइडेड बाई बटा कर्ण, ये इसकी डेफिनेशन होती है, हाइपोटेनियस को कर्ण। और इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, चूंकि यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करना अब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। चूंकि आप सी पे खड़े होकर यहाँ पे सामने देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, पी से लिखेंगे। और ये जस्ट जिस पे आप तो खड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं वो क्या, वो बेस, और दिस इज हाइपोटेनियस यानी एच। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं P/H। बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आपके थीटा के हिसाब से, आप किस हिसाब से आप ऑब्जर्व करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाइट कौन सी होगी और बेस कौन सा, इसको हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ओके। वो देखेंगे, बात की बात है। अब यहाँ पे ये साइन थीटा का क्या होगी डेफिनेशन, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। और फ्रेंड्स मैंने बताया था इसको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है दो साइड्स का रेशियो है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो है, इसीलिए इसको रेशियो नाम दिया गया, ओके। रेशियो मतलब P/H के फॉर्म में, यानी बटा के फॉर्म में, ओके। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला गया फ्रेंड्स, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला याद है क्या, यानी थीटा के सम्मुख भुजा बटा कर्ण। सेकंड पॉइंट्स की बात करें फ्रेंड्स, कॉस थीटा, थीटा मतलब उसी एंगल को ले रहे हैं। कॉस थीटा को डिफाइन किया गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रेंड्स एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसमें भी हाइपोटेनियस होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा की अगर बात करें तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, चूंकि हम इस थीटा की बात करें, थीटा के बगल से दो साइड्स गई हैं, यानी जिन दो साइड से ये थीटा एंगल बन रहा है, ये दोनों साइड्स क्या होगा, एडजेसेंट। बट वन थिंग इज तो फिक्स है, यहाँ पे AC क्या फिक्स है फ्रेंड्स, AC क्या हाइपोटेनियस फिक्स है। तो दूसरी वाली जो साइड्स है इसके बाजू में जो BC है वो क्या होगा, इसकी एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। एडजेसेंट साइड का हिंदी में लिख सकते हैं आसन्न साइड, ठीक है, थीटा के आसन्न भुजा। यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा के
आसन भुजा बटा कर्ण। तो थीटा के आसन भुजा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये क्या है, यहाँ पे बी लिख सकते हैं, ये बी, और ये क्या है, हाइपोटेनियस तो फिक्स है कर्ण, तो बी बाई एच लिख सकते हैं। ओके, नो फ्रेंड्स, इसको साइन थीटा को आप इस तरह से इस फिगर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बी कितनी है, ए बी, अपोजिट साइड ऑफ थीटा यानी ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस यानी ए सी। ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप कॉस थीटा के बारे में लिख सकते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा मतलब थीटा के आसन के लिए, थीटा के बगल में जो भी साइड, थीटा को टच करके जो भी साइड्स गई है, थीटा से टच ये वाली साइड है, ये तो फिक्स हो गया हाइपोटेनियस, ये तो कर्ण फिक्स है, तो ये वाली साइड बची, ये वाली साइड हो जाएगी आसन यानी एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे BC क्या है, एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे BC एडजेसेंट साइड और कर्ण AC है, तो BC बाई AC इसे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, नो फ्रेंड्स देखिए, अब थर्ड पॉइंट है tan थीटा। tan थीटा के बारे में देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला या इसकी डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा मैंने माना, डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। अपोजिट साइड ऑफ थीटा के मतलब हो रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसके सामने ये अपोजिट हो गया, और ये वाली क्या है, एडजेसेंट साइड, जो थीटा के बगल में जो साइड्स रहेगी वो एडजेसेंट, क्योंकि ये भी साइड है तो ये तो फिक्स हो गया, कर्ण है। ओके, नो फ्रेंड, सिमिलरली उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा होता है। तो फिगर देखेंगे फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपोजिट साइड क्या हुआ, ये AB, और एडजेसेंट साइड थीटा के जस्ट बगल से जो साइड गई है, एक ये साइड्स गई हैं और एक ये साइड गई। ओके, तो ये तो फिक्स हो गया कर्ण, लेकिन ये दूसरी साइड जो है वो BC जो आधार है वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। इसको हिंदी में कह सकते हैं थीटा के सम्मुख कोण, थीटा के सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण AB, इसको लिख सकते हैं P, और बटा थीटा के आसन्न कोण जिसके इसके टच में है, ओके, BC, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, B, यानी इसका फॉर्मूला आ गया P बाई B। ओके, इसको इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं लंब, इसको लंब बटा कर्ण कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, ओके, इसको लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। दोनों में याद रखिएगा फ्रेंड्स, डिवाइड में क्या होता है, दोनों में कर्ण होता है, एक में यहाँ पे लंब और दूसरे में आधार, और इसको लंब बटा आधार। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रेंड्स। ओके, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो एक, इन सब का आपस का एक रेसिप्रोकल है, उल्टा है। जैसे मैं अगर बात करूं फोर्थ नंबर की मैं बात कर रहा हूं, कोसेक की अगर बात मैं करूं, कोसेक थीटा जो है फ्रेंड्स वो साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है। ओके, रेसिप्रोकल के बारे में चर्चा करेंगे। कोसेक थीटा को डिफाइन किया गया साइन का जस्ट रेसिप्रोकल, क्योंकि कोसेक थीटा क्या है, साइन का उल्टा है, तो यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जब साइन का उल्टा है इसका मतलब कर्ण ऊपर जाएगा और लंब नीचे आएगा, मीन्स हाइपोटेनियस ऊपर और ये अपोजिट साइड ऑफ थीटा नीचे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स हाइपोटेनियस, इनकी डेफिनेशन, और डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड ऑफ थीटा, इसी को हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण बटा सम्मुख, थीटा के सम्मुख भुजा, और कर्ण यहाँ पे फ्रेंड्स H लिखते हैं कर्ण को। ओके, और इसको क्या लिखते हैं P, H ऊपर और P, यानी कर्ण ऊपर हो गया फ्रेंड्स और लंब नीचे। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं 5 नंबर पे, सेक लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू
सेक जो फ्रेंड्स वो क्या है, कॉस का उल्टा है। सेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। मीन सेक जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियो है वो कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर जो भी उल्टा है इसको उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनियस ऊपर एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा नीचे। यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। हिंदी में फ्रेंड्स लिख सकते हैं कर्ण। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जस्ट में उल्टा, यहाँ पे कर्ण ऊपर जाएगा और नीचे आधार आएगा। और एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें फ्रेंड्स तो आसन्न, थीटा के आसन्न भुजा। तो थीटा के आसन्न भुजा यहाँ पे क्या, आधार। ओके, और उसी तरह से आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी शॉर्ट लिख दिए h/b, डैट मीन्स कर्ण बाई आधार। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स 6 नंबर। नो फ्रेंड्स 6 नंबर देखिए, लास्ट 6 नंबर। जो 6 नंबर फ्रेंड्स कॉट, कॉट जो थीटा है फ्रेंड्स वो साइन का रेसिप्रोकल उल्टा है। मीन्स यहाँ पर एडजेसेंट, ये नीचे ऊपर जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड ऑफ थीटा। हिंदी में इसे लिख सकते हैं एडजेसेंट थीटा के आसन्न भुज, आसन्न भुजा बटा थीटा के सम्मुख भुजा। थीटा के आसन्न भुजा, थीटा के आसन्न भुजा फ्रेंड्स ये BC है, मीन्स B। उल्टा B ऊपर लिखेंगे फ्रेंड्स और P को नीचे लिख सकते हैं। यानी ऊपर जाएगा तो आधार ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, लंब। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रेंड्स। रेशियो नाम इसलिए रखा है फ्रेंड्स क्योंकि एवरी साइड, यहाँ पे 2 साइड्स क्या रेशियो में है, यानी आधार रेशियो लंब, लंब रेशियो आधार, आधार रेशियो कर्ण एटसेट्रा। इसीलिए चूंकि ये रेशियो में है इसलिए इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ओके, ये टॉपिक्स क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नो सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के विपरीत संबंध। हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग तो पढ़े थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। ओके, इसको टी रेशियो भी कहते हैं क्योंकि टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ टी रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के विपरीत संबंध। हम लोग ने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, फर्स्ट साइन थीटा। तो साइन थीटा फ्रेंड्स वो किसके रेसिप्रोकल है, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो 1/cosec लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएंगे, 1/cosec थीटा। ओके, और यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मल्टीप्लाई करें फ्रेंड्स तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec, इसी से दूसरा निकल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स और द प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स इज इक्वल टू 1, देन ईच वन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल। अगर किसी भी 2 का तो प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का क्या है फ्रेंड्स, विपरीत है। यानी साइन थीटा कॉस थीटा के विपरीत है, और सॉरी साइन थीटा कॉसेक थीटा के विपरीत है और कॉसेक थीटा साइन थीटा के विपरीत है। यानी साइन कॉसेक के विपरीत है और कॉसेक साइन के विपरीत है। इसीलिए दोनों का तो प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा। ओके, सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें, कॉस की बात करें, कॉस थीटा, चूँकि थीटा इसलिए क्योंकि हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करें। जब तक ये थीटा नहीं देंगे तब तक उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर थीटा को हटा दें तो दिस इज मीनिंगलेस है। ओके, देयर इज नो मीनिंग। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रेंड्स, उसी तरीके से लिख सकते हैं, कॉस थीटा को उल्टा अभी क्या लिखे थे, 1/sec थीटा। तो 1/sec लिखेंगे, sec थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड्स, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, 1। ये एक दूसरा फॉर्मूला। ओके, यहाँ से 2 और 2 4 बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और अब जान रहे हैं जब किसी भी 2 का तो प्रोडक्ट अगर 1 हो तो उनमें से प्रत्येक ये cos थीटा sec का विपरीत और sec cos का विपरीत होगा। तीसरे नंबर की बात करें फ्रेंड्स, थर्ड नंबर tan।
tan थीटा फ्रेंड्स, tan जो क्या कॉट का उल्टा है, तो इसको 1/cot लिख सकते हैं थीटा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cot थीटा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक दूसरे का जब ये तो प्रोडक्ट इनका गुणनफल 1 है, तो प्रत्येक इनमें से tan जो है वो कॉट का उल्टा है और कॉट है क्या, tan के रेसिप्रोकल है। तो ये रिलेशन हो गया, दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन साइन एंड कोसेक। अगर कोई पूछ दे साइन और कोसेक के बीच क्या रिलेशन है, तो आप ये फॉर्मूला बता सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec। tan कॉट के बीच क्या रिलेशन है, tan इज इक्वल टू 1/cot। थीटा है तो थीटा लगाएंगे, ठीक है। और इनकी तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जब एक दो चीज़ जब दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं, ओके, तो उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल हमेशा 1 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ फ्रेंड्स सी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे अगर मैंने सपोज लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, या फिर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अगर मैंने यहाँ पे सपोज साइन ही की किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने ले लिया, साइन ले लिया, साइन थीटा के मतलब ये कभी मत समझिएगा फ्रेंड्स साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाई थीटा, ये रॉन्ग है। ओके, ये क्या है फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है, रॉन्ग। हमेशा साइन और थीटा जब भी रहेगा, साइन थीटा, अगर सपोज मैं इसकी साइन थीटा की बात करें, ये थीटा क्या है, इसके साथ बिल्कुल चिपका है, कभी अलग नहीं हो सकता। ये थीटा क्या है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एक न्यून कोण है, एक एक्यूट एंगल है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल है। साइन थीटा का मतलब होता है साइन, उसके साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल के, ये थीटा का एक्यूट एंगल है। ये आपस में तो प्रोडक्ट नहीं है, मीन्स साइन मल्टीप्लाई बाई थीटा नहीं, साइन गुने थीटा नहीं है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस तरह से अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर क्यूब ले लेते हैं सपोज क्यूब, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा को तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 बार साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। ओके, गुने साइन थीटा, और इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब, यानी 3 पावर लिख सकते हैं इस तरह से। और एक और पॉइंट्स अगर सपोज अगर इस तरह से दिया हो फ्रेंड्स, साइन थीटा पे पावर -1, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/sin थीटा पे पावर +1, डैट मीन्स 1/sin थीटा ही लिख सकते हैं। जैसे कि आप 9 क्लास में भी और 8 क्लास में भी तो पढ़ चुके हैं, जैसे किसी भी नंबर पे पावर अगर -1 है, तो इसको अगर आप नीचे ले जाएंगे तो 1 ऊपर लिखेंगे और 2 पे पावर क्या हो जाएगा, +1, डैट मीन्स 1/2। सेम कंसेप्ट यहाँ पर वही है फ्रेंड्स। तो ये सब सारे कुछ पॉइंट्स थे। और नाउ और द नेक्स्ट पॉइंट्स फ्रेंड्स, अगर सपोज इस तरह से कोई दिया हो साइन इनवर्स थीटा को आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स साइन 1/थीटा, ये बिल्कुल ये भी रॉन्ग है। रिमेंबर फ्रेंड्स, इस केस को इसको कहते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स थीटा। ओके, इसको कहते हैं साइन इनवर्स। इसको 11th में एक्सप्लेन के साथ, इसको 11th में, मतलब ये जो है 10th के सिलेबस में नहीं है, ये 11th से शुरू होता है। ओके, इसको 11th में देखेंगे फिलहाल। नो नेक्स्ट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। जैसे मैं 3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत फेमस है, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा की जगह यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, बट मतलब एंगल सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए भी हो सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर ए भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फ्रेंड्स सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन और कॉस के रिलेशंस का एक फॉर्मूला है, कॉस साइन के बीच का संबंध क्या है, या फिर tan सेक के बीच का संबंध का ये फॉर्मूला। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फ्रेंड्स कोसेक स्क्वायर है। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से अभी 2 3 4 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, नौ एरेज करता हूँ। नौ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप कितने फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 तो एज इट इज़ रहेगा, जब इसे उधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो एक फॉर्मूले तो ये हो गए। एक्चुअली जो बेस जो फॉर्मूला क्या है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे बहुत सारे मॉडिफाई करके आप फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप उसी तरीके से जब कॉस स्क्वायर को यहाँ पर अगर रखेंगे और साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अब की बार क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ओके, दिस इज 2 फार्मूले हैं। तो 1, 2 और ये 3 फार्मूले हो गए। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ अगर साइन अगर यहाँ पे दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का एक ये फार्मूला भी हो गया। और ऐसे साइन थीटा का तो फार्मूला तो क्या पढ़े थे, लंब बाई कर्ण, यानी अपोजिट साइड ऑफ थीटा बाई हाइपोटेनियस। उसी तरीके सिमिलरली कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। फार्मूला याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इक्वल टू 1। जब यहाँ पे साइन स्क्वायर रहेगा तो इधर कॉस स्क्वायर, जब इधर कॉस स्क्वायर तो इधर साइन स्क्वायर। यहाँ पे साइन रहेगा तो रूट में, चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं रहेगा तो इधर रूट रहेगा, इधर कॉस स्क्वायर रहेगा। इधर जब रूट स्क्वायर नहीं रहेगा तो इधर रूट रहेगा, इधर साइन रहेगा, मीन्स साइन स्क्वायर रहेगा। ओके, दूसरे फॉर्मूले की बात करो फ्रेंड्स, जो लिखा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर इस tan स्क्वायर का उधर ले जाएंगे, ठीक है, सेक स्क्वायर तो 1 को 1 यहीं छोड़ दिए, ये सेक स्क्वायर एज इट इज़, tan को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस tan स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये हो गया फ्रेंड्स, इसको आप ये चाहे तो इस चीज़ को लेफ्ट में लिख सकते हैं, इसे राइट में लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको 1 इज इक्वल टू लेफ्ट राइट दोनों साइड से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। इस क्वेश्चन में 1 की जगह भी कभी कभी आपको पुटअप करना हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर एक फॉर्मूला एक यहाँ से क्रिएट कर सकता है। दूसरा 3 नंबर में जो मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब कॉट को उधर ले आएंगे तो 1 इधर रह जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी 2 फॉर्मूले तो बन गए। 1 इज इक्वल टू कितने तरीके से, एक तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, नो फ्रेंड्स, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने लिखाया था, फर्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों को प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू विल एंजॉय विद दिस वीडियो लेक्चर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादा मैं डीप नहीं गया। ओके, वैसे इसका हिस्टोरिकल फैक्ट तो बहुत डीप है। इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल फ्रेंड्स कहते हैं। जैसे अगर सपोज आप यहाँ पे तो खड़े हो और यहाँ एक पेड़ है। ओके, इस पेड़ की हाइट अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ओके, क्योंकि ये हाइट तक तो आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट आपकी पेड़ की हाइट से तो आपकी हाइट बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर एक ये बेस आप मेजरमेंट कर सकते हो, यहाँ से इस पेड़ के ये बॉटम पोर्शन से लेकर जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से तो मेजरमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हक में है। ओके, लेकिन ये पेड़ की हाइट इतनी ऊंची है कि आप पेड़ पे ही चढ़ नहीं सकते हो सब। ओके, तो इसकी हाइट अगर सपोज आपकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आप इस पेड़ को टॉप पे इस तरह से देख रहे हो ऐसे, तो लाइन ऑफ साइट अगर इस तरह से जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से अगर ज्वाइन कर दें, ये आपकी क्या, ये नज़रिया है जो आपने यहाँ पे देख रखा है, ठीक है, इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, इस टॉप पे देख रहे हो, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है। तो जब हाइट निकालनी है तो आपने इस टॉप पे देखा, इस पेड़ की हाइट कितनी है। सपोज मान लेते फ्रेंड्स, अगर ये एंगल कुछ भी रहा होगा, सपोज मान लेते ये एंगल 30 डिग्री रहा हो सपोज, और यहाँ इसकी बेस आपने फाइंड आउट कर रखी है, ठीक है, 2 मीटर सपोज, तो आसानी से आप ये वाली हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे। फिलहाल अभी ये बताना था, इसका यूज़ और भी बहुत जगह यूज़ होता है। ये आसानी से पेड़ की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से पेड़ की हाइट को आप याद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना होगा। जैसे ये बेस है फ्रेंड्स, और ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, और ये मुझे फाइंड आउट करना, मतलब मुझे ये और इससे इन दोनों साइड से मतलब है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। आप जानते हैं ये दोनों साइड, चूँकि आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आधार, मतलब इसको कह सकते हैं लंब, आप इसको कह सकते हैं आधार। तो यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाली हाइट,
ये वाली हाइट अगर मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, इसको सी मान लेते हो, तो ए बी आप लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ थीटा, मीन्स इसके थीटा के सामने वाला सम्मुख कोण, सम्मुख साइड, ठीक है, और बटा ये आधार, आधार लिखेंगे, आधार यानी बी सी, बी सी यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, ए बी तो आप लिख देंगे, ए बी तो फाइंड ही करना है, ठीक है, और बी सी यहाँ पे कितना दिया हुआ, बी सी 2 मीटर, और यहाँ पे देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/√3। अभी आप लोग को याद करना होगा, बाद में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, एक्चुअली माई मोटो इज़ नॉट टू फाइंड द हाइट, मेरा मोटो यहाँ पर ये है फ्रेंड्स, सिर्फ बताना आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कहाँ कहाँ यूज़ करते हो डेली लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई आएगा तो 2/√3 आएगा, तो इस तरह से इसकी ये वैल्यू आ गई। ओके, मीटर में आ गई वैल्यू, और इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं चाहे √3 से, यानी 2√3/3, इस तरह से इसकी वैल्यू, मतलब बिना हाइट को मेजर किए हुए पेड़ की आप आसानी से विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से, यानी त्रिकोणमिति की मदद से आप इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप आसानी से, बहुत बेहतरीन एग्जांपल आप लेते हैं, सपोज एक लास्ट एग्जांपल, इंडियन सिपाही मान लेते हैं, ये बॉर्डर पे इस तरह से खड़े हैं। ओके, ये इंडियन सिपाही है, यहाँ एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ की चोटी पे सपोज ये पहाड़ है, इस तरह से ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ की ऊंचाई है, सपोज यहाँ पर एक दुश्मन सपोज खड़ा है, ठीक है, और इसको आपको यहाँ से अगर शूट करना हो, सपोज यहाँ से अगर शूट करना हो, तो आप यहाँ से इसे देखेंगे, ये डिस्टेंस आपको नोन है, ये मालूम है डिस्टेंस कितनी है, मान लेते ये 2 किलोमीटर है, सपोज ये मालूम है, और ये डिस्टेंस आपको तो मालूम है, और ये भी ऊंचाई मालूम है आपकी हाइट, ठीक है, मान लेते ये भी 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, मान लेते ये 500 मीटर है, ठीक है, ये 500 मीटर हाइट है। ओके, सिंपल सी बात है, या फिर आप इसको ले सकते हैं, मान लेते फ्रेंड्स सपोज इस पहाड़ की हाइट 500 मीटर है, और इस पहाड़ के बेस से और आपकी यहाँ की हाइट कितनी है, 500 मीटर है, ठीक है, और आपको इस दुश्मन को इसे शूट करना हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे एंगल्स, यहाँ से बंदूक की एंगल्स, यानी बेस से कितने डिग्री पे एंगल्स को ये बंदूक को रखें ताकि इसे आसानी से शूट कर दें। ओके, तो यहाँ से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बिना एंगल फाइंड आउट किए आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। पहले एंगल फाइंड करना होगा, यानी एंगल्स, ये एंगल्स कैसे फाइंड होगा, वो एंगल फाइंड करने के लिए हम त्रिकोणमिति पाएंगे, लगा देंगे tan थीटा फ्रेंड्स, इसको इस तरह से अगर मिला दें तो सामने आप देख रहे हैं, ये सामने क्या होगा, ये सम्मुख भुजा, और ये थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये लंब, ये आधार, तो tan थीटा यहाँ पे लगाएंगे लंब आधार में, tan थीटा लंब जितना है उतना भी आधार है, ये कट जाएगा, 1 आएगा। अब फ्रेंड्स अब जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू जब 1 हो तो tan के किस एंगल पे है, तो tan 45 डिग्री पे होता है। ओके, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे अगर इसे रखेंगे तो आसान में ये शूट हो जाएगा। ओके, तो सो मेनी एग्जाम्पल्स हैं डे टू डे लाइफ में, आप इसको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मिलेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो मैंने बताया था उसको किस तरह से प्रूफ करेंगे। ओके, आई होप यू विल एंजॉय विद दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।